पौराणिक कहानियाँ। पहली कहानी का नाम है भगवान भाव के भूखे हैं। दोस्तों, गृहस्थ में रहने वाले एक बड़े अच्छे त्यागी ब्राह्मण पंडित थे। त्याग केवल साधुओं संतों में ही नहीं होता, गृहस्थ में, संन्यास में, साधु में, सभी में त्याग हो सकता है। त्याग साधु वेश में ही हो ऐसी बात नहीं है। पंडित जी बड़े विचारवान थे, भागवत की कथा कहा करते थे। एक धनी व्यक्ति ने उनसे दीक्षा ली और कहा, महाराज, कोई सेवा हो तो बताओ। धनी व्यक्ति बहुत पीछे पड़ गया तो पंडित जी ने कहा, तुम्हें राम जी ने धन दिया है तो सदाव्रत खोल दो। अन्नदानम महादानम, गौ को भूखों को भोजन कराओ, निर्धनों को अन्न दो, दान दो। ऐसा पंडित जी महाराज ने कह दिया। वो श्रद्धालु था, उसने देना शुरू कर दिया। दान देते हुए कई दिन बीत गए। मनुष्य सावधान नहीं रहता है तो हर जगह अभिमान आकर पकड़ लेता है। उसे देने का भी अभिमान हो गया। मैं अपनी गौशाला में इतने लोगों को अन्न देता हूँ। अभिमान होने से नियत समय पर तो अन्न देता, किंतु दूसरे समय में कोई मांगने आता तो उसकी बड़ी ताड़ना करता, तिरस्कार अपमान करता। क्रोध में आकर अतिथियों की ताड़ना करते हुए कह देता कि सभी भूखे हो गए हैं, सभी आ जाते हैं, सभी की नीयत खराब हो गई। इस प्रकार न जाने क्या क्या गाली देता। पंडित जी महाराज वहां के लोगों से पूछा कि सदाव्रत का काम कैसा हो रहा है। लोगों ने जवाब दिया, महाराज, अन्न तो देता है पर अपमान तिरस्कार बहुत करता है। एक दिन पंडित जी महाराज स्वयं 11 बजे रात्रि से उस सेठ के घर पर पहुंचे। द्वार खटखटाया और आवाज लगाने लगे, सेठ, कुछ खाने को मिल जाए। भीतर से सेठ का उत्तर मिला, जाओ जाओ, अभी वक्त नहीं है। तो फिर बोले, कुछ भी मिल जाए, ठंडी बासी मिल जाए, कल की बची हुई रोटी मिल जाए, भूख मिटाने के लिए कुछ थोड़ा भी मिल जाए। तो सेठ बोला, अभी नहीं। पंडित जी ने जानकर तंग करने के लिए गए थे, बार बार देने के लिए कहा तो सेठ उत्तेजित हो गया, इसीलिए जोर से बोला, रात में भी पिंड छोड़ते नहीं, दुख दे रहे हो। कह दिया ठीक तरह से, अभी नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। पंडित जी फिर बोले, सेठ जी, थोड़ा ही मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए। अब सेठ जी को क्रोध आ गया, जोर से बोले, कैसा व्यक्ति है। द्वार खोलकर देखा तो गुरुजी, पंडित जी महाराज स्वयं खड़े थे। उनको देखकर कहता है, गुरुजी, आप थे। पंडित जी ने कहा, क्यों, केवल मेरे को ही देता है क्या? मैं मांगू तो ही तो देगा क्या? सेठ बोला, महाराज जी, आपको मैंने पहचाना नहीं। पंडित जी बोले, सीधी बात है, मेरे को पहचान लेता तो अन्न देता, दूसरों को ऐसे ही देता है क्या? ये कोई देना थोड़े ही हुआ। तूने कितनों का अपमान तिरस्कार कर दिया, इससे कितना नुकसान होता है। सेठ ने कहा कि महाराज, अब नहीं करूँगा। अब कोई मांगने आ जाता तो सेठ जी को गुरुजी पंडित जी की याद आ जाती। इसीलिए सब समय सब वेश में भगवान को देखो। गरीब का वेश धारण कर, अभावग्रस्त का वेश धारण कर भगवान आए हैं। क्या पता किस वेश में साक्षात नारायण आ जाए। इस प्रकार आदर से देगा तो भगवान वहां आ जाते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भाव आपके क्रोध का है तो वहां भगवान कैसे आवेंगे? आपके देने का भाव होता है तो भगवान लेने को लालायित रहते हैं। भगवान तो प्रेम चाहते हैं। प्रेम से आदर से दिया हुआ भगवान को बहुत प्रिय लगता है। दुर्योधन का मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो। दूसरी कहानी है जगत की रीत। एक बार एक गांव में पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूरी पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंची तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चले। अतः सभी संत के पास पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव भर के एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम पी सकते हैं, बदबू आ रही है, मन भी नहीं होता पानी पीने को। संत ने पूछा, क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी सकते हो?
लोग बोले, 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले, उसी में मर गए। अब उसमें कुत्ते मर गए हों, उसका पानी कौन पिए महात्मा जी? संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव डलवाओ। सुगंधित द्रव डाला गया, नतीजा फिर वही, ढाक के 3 पात। लोग फिर संत के पास गए। अब संत खुद चलकर आए। लोगों ने कहा, महाराज वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और उसमें सुगंधित पुष्प भी और बहुत सारी चीजें डाली। अब संत आश्चर्यचकित हुए कि अभी भी इनका मन कैसे नहीं बदला। तो संत ने पूछा कि तुमने और सब तो किया, वे 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले, उनके लिए ना आपने कहा था ना हमने निकाला, बाकी सब किया, वो तो वहीं के वहीं पड़े हैं। संत बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसी ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण में कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। इन्हीं की सारी बदबू है। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा पूजा करो, थोड़ा पाठ करो। ये सब करते हैं, पर बदबू उन्हें दुर्गुणों की आती रहती है। तो पहले इन्हें निकाल कर बाहर करें, तभी जीवन उपयोगी होगी। अगली कथा है सुंदर और दुर्लभ सत्य कथा। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, हमें अगस्त्य ऋषि को भोग लगाने जाना है और ये यमुना जी बीच में पड़ती हैं और यमुना जी में भयंकर बाढ़ भी आई हुई है। अब बताओ कैसे जाएं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तुम यमुना जी के पास जाओ तो कहना कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दें। गोपियां हंसने लगी कि लो, ये कृष्ण भी अपने आप को ब्रह्मचारी समझते हैं, सारा दिन तो हमारे पीछे पीछे घूमता है, कभी हमारे वस्त्र चुराता है, कभी मटकियां फोड़ता है। खैर, फिर भी हम बोल देंगी। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली कि हे यमुना जी, अगर श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो हमें रास्ता दें। और गोपियों के कहते ही यमुना जी बीच में से 2 फाड़ अलग हो गईं और गोपियों को रास्ता दे दिया। गोपियां तो सन्न रह गई कि ये क्या हुआ, कृष्ण ब्रह्मचारी। अब गोपियां अगस्त्य ऋषि को भोजन करवाकर वापस आने लगी तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि अब हम घर कैसे जाएंगे, यमुना जी बीच में हैं। अगस्त्य ऋषि ने कहा कि तुम आए कैसे थी? गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण ने कहा था यमुना जी को कहना कि अगर वो पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो यमुना उन्हें मार्ग दे। अगस्त्य ऋषि ने कहा, तो अब जाकर कहना अगस्त्य ऋषि आजन्म निराहारी है, जिसने जीवन में कभी भोजन न किया हो। तो है यमुना मैया, हमें रास्ता देना। गोपियां मन में सोचने लगी कि अभी हम लोगों ने इतना सारा भोजन लाई, सो सब गटक गयो और अब अपने आप को निराहार बता रहे हैं। गोपियां यमुना जी के पास जाकर बोली कि हे यमुना जी, अगर अगस्त्य ऋषि आजन्म निराहार हैं तो हमें रास्ता दें। और फिर गोपियों के कहते ही यमुना जी के बीच से 2 फाड़ हो गई और गोपियों को रास्ता दे दिया गया। गोपियां आश्चर्य करने लगी कि जो खाता है वो निराहार कैसे हो सकता है, और जो दिन रात गोपियों के पीछे पीछे फिरता रास रचाता है वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। इसी उधेड़-बुन में गोपियां कृष्ण के पास आकर फिर से वही प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों, मुझे तुम्हारे देह से कोई लेना देना नहीं, मैं तो तुम्हारे प्रेम के भाव को देखकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। मैंने कभी वासना के तहत संसार नहीं भोगा, मैं तो निर्मोही हूँ, इसलिए यमुना ने आपको मार्ग दिया है। तब गोपियां बोली, भगवान, मुनिराज ने तो हमारे सामने भोजन ग्रहण किया, फिर भी वो बोलेगी अगस्त्य आजन्म निराहारी हो, तो हे यमुना मैया, हमें मार्ग दे दे। और बड़े आश्चर्य की बात है कान्हा कि यमुना ने हमें मार्ग भी दे दिया। कृष्ण हंसने लगे और बोले कि हाँ,
आगत्य आजन्म उपवासी हैं। आगत्य ऋषि भोजन ग्रहण करने से पहले मुझे भोग लगाते हैं और उनका भोजन में कोई मोह नहीं होता। उनका कतई मन में नहीं होता कि मैं भोजन करूं या भोजन कर रहा हूं। वो तो मैं अपने अंदर रह रहे ईश्वर मुझे भोजन करा रहे होते हैं। इसलिए वो आजन्म उपवासी हैं। जो मुझसे प्रेम करता है, मैं उनका सच में ऋणी हूँ। मैं तुम सब का ऋणी हूँ। तो दोस्तों, ये आपको 3 कहानियाँ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।